हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है ईएमआरएस से निकल कर आ रही है। आप सब जानते हो कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये ईएमआरएस का है। सेंट्रल लेवल से ये स्कूल चलाया जाता है, जिसमें आप लोगों को जो है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकलती रहती है। इसके साथ साथ में आप लोगों को फैसिलिटीज, सैलरी, ये सब भी अच्छी चीजें अच्छी दी जाती है। अब इसमें जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपने सीटेट नहीं किया है, अगर आपने बीएड नहीं किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, अगर बीएड और सीटेट आपका नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस पे, सिर्फ मास्टर बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसी को अच्छे से जानते हैं कि कैसे आप लोग अप्लाई करना है। इंटरव्यू आप लोगों को देना है कि इंटरव्यू बेसिस पे जो है इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है, और ये कहाँ से वैकेंसी आई है ये भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। मैंने डायरेक्टली आपको नोटिस ही लगा के रखा है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल डिस्ट्रिक्ट जो है क्योंझर है, ईएमआरएस रांची, और ये जो है आप लोगों का उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा से ये वैकेंसी निकल कर आई है। वॉक इन इंटरव्यू है, लेकिन उसके पहले आपको फॉर्म फिल करना है। वॉक इन इंटरव्यू में आप देखेंगे, वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन द प्रीमाइस ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है, ये है जगह। 8 अगस्त को जो है आप लोग का वॉक इन इंटरव्यू है। तो जिनको भी, जो भी इंटरेस्टेड है, 8 अगस्त को आपको यहाँ पे पहुंचना होगा। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर पैनल टू इंगेज टीचर्स एज गेस्ट फैकल्टी, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, मैंने पहले ही बता दिया। नॉन टीचिंग स्टाफ और 8 ईएमआरएस स्कूल, टोटल 8 स्कूल है वहां पर जिसमें ये वैकेंसी निकली हुई। तो मतलब जो भी पोस्ट है समझो कि 8 पोस्ट पर निकला हुआ है, और बेसिस ऑफ एकेडमिक ईयर 2026। अब पोस्ट में अगर हम देखते हैं तो पीजीटी पे निकला है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, उड़िया। टीजीटी में देखें तो ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, हॉस्टल वार्डन। पीजीटी एंड टीचर में लगभग सभी पोस्ट पर जो है ये वैकेंसी आई हुई है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म टू रजिस्टर्ड फॉर द वॉक इन इंटरव्यू थ्रू क्यूआर कोड गिवन बिलो गूगल फॉर्म। यहाँ पर आप लोगों को ना 3 क्यूआर कोड दिया गया है। यहाँ पे आपको 3 क्यूआर कोड है, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। आप सभी को इसको स्कैन करना है। अभी आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको स्कैन कर सके, और इसको जो है स्कैन करने के बाद ही जो है आपको फॉर्म भी मिलेगा। इसके बाद ही जो है आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा और गूगल फॉर्म भी मिलेगा। तो इसको आपको स्कैन करना जरूरी है, तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो ताकि आप कर लो। कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म टू रजिस्टर्ड फॉर द वॉक इन इंटरव्यू थ्रू क्यूआर कोड गिवन बिलो। गूगल फॉर्म के लिए ये वाला क्यूआर कोड है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये रजिस्ट्रेशन आपको 7 अगस्त तक कर लेना है। कब तक कर लेना है? 7 अगस्त तक, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, तो जैसे ही स्कैन करोगे एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें अपना आपको सब डिटेल दे देना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। ये सेकेंड आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये है एप्लीकेशन फॉर्म। जब 8 अगस्त को आप वहां पे इंटरव्यू के लिए जाओगे तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट लेके जाना होगा। आप स्कैन करेंगे इसको तो एक एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में है वो, उसको आप प्रिंट आउट कर लेंगे, ठीक है, और उसको फिल करके उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। और ये वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी जो है आप लोगों को चाहिए, मतलब ये पीजीटी और टीजीटी के लिए, उसके लिए अभी मैं आपको बात कर लूंगी, ठीक है। बस इसी तरह से करना है, कोई फीस, कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 8 अगस्त को वहां चले भी जाना, बिना रजिस्ट्रेशन के मत जाना, नहीं तो हो सकता है कि वो लोग इंटरव्यू ना ले। तो ये रजिस्ट्रेशन इसको मैं आपको 7 अगस्त तक कर लेना है। चलिए अभी मैं थोड़ा सा इसमें और आपको क्राइटेरिया बता दूं भाई। तो पीजीटी के लिए आप लोगों का जो है मास्टर चाहिए होता है, मास्टर डिग्री, बीएड चाहिए होता है पीजीटी के लिए, ठीक है। पीजीटी के लिए नॉर्मली क्या चाहिए होता है? मास्टर प्लस बीएड। लेकिन अगर किसी बच्चे ने बीएड नहीं किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप सभी जानते हो कि ईएमआरएस में एक नया रूल लगा है कि अगर बीएड वाले बच्चे नहीं हैं तो हम सिर्फ मास्टर वाले बच्चे को भी ले सकते हैं। सैलरी का 1-2 हजार कम हो जाता है, अदरवाइज आप लोग का सैलरी सेम रहता है। 40,000 से 45,000 के बीच में इसमें सैलरी बनती है, ठीक है।
तो इस तरह से मास्टर में अगर मास्टर प्लस बीएड एक ऑथेंटिक चाहिए होता है, अगर बीएड नहीं है तो सिर्फ मास्टर बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो ग्रेजुएशन चाहिए होता है, प्लस बीएड चाहिए होता है, प्लस सीटेट पेपर 2 चाहिए होता है। ठीक है, अगर आपका सीटेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका बीएड नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो सिलेक्शन होता है ये देखा जाता है कि अगर बीएड और सीटेट वाले बच्चे नहीं हैं तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे को लिया जाता है। और यहाँ पे तो इंटरव्यू है, तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट भी नहीं हो रहा है, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है और जाना है। तो इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू कैसा जाता है। मान लो कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन करके गए हो टीजीटी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, अब वहां पर आप लोगों आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाता है, और एक कोई बंदा है जिसका की ग्रेजुएशन भी है बीएड भी है, उसका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं होता है, सिलेक्शन किसका होगा? आपका होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास बीएड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अप्लाई करेंगे, सीटेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अप्लाई करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं, तो जल्द से जल्द इसको आप लोग अप्लाई कर देंगे। और इस वाले को जो है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रही हूं एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहीं से आपको ये गूगल फॉर्म मिलेगा और यहां से ही आपको फॉर्म मिलेगा जो आपको लेकर के जाना है। ठीक है, आई होप आप लोग को सारा क्राइटेरिया सारी चीजें समझ में आ गई हो, और इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। सैलरी अच्छी मिल जाती है, रहने के लिए मिल जाता है, खाने को मिल जाता है, सैलरी पूरा का पूरा आपका बच जाता है। तो इस तरह की और भी वैकेंसीज आएगी तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है हम इन्फॉर्म करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।